हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त अदिति फिर से आई हूँ लेकर आपके लिए निशा एंड क्यारा की स्टोरी का अगला पार्ट। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपनों को प्यार दे रहे होंगे, ढेर सारी खुशियाँ साथ में एंजॉय कर रहे होंगे। स्टोरी आपको पसंद आ रही है कमेंट में ज़रूर बताइए और लाइक एंड शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अगला शुरू करने से पहले प्रीवियस पार्ट थोड़ा सा बता देती हूँ कि किस तरह से वो दोनों एक दूसरे को टाइटली हग किए हुए थे और अपनी बात कर रहे थे कि मानो मैंने बहुत कुछ खो दिया हो। अब आगे निशा कहती है कि तुमसे दूर होकर तुम्हारे साथ को, तुम्हारे प्यार को फील किया। इतना सुनकर क्यारा ने उसके शोल्डर को अपने हाथ से टाइट से पकड़ लिया और उसको बाहों में भर लिया। निशा को क्यारा का साथ बहुत पसंद आने लगा। वो उसके साथ और वक्त बिता सकती थी, ऐसा उसके मन में चल रहा था कि तभी क्यारा ऐसे ही हक किए हुए निशा को अपने रूम में ले आती है और उसे अपनी बाहों में लेकर बेड पर बैठ जाती है। निशा क्यारा के सीने से लगी कुछ सोच रही थी कि तभी क्यारा निशा से पूछती है कि निशा, क्या हुआ है? क्या सोच रही हो? तुम तो कुछ देर से शांत नजर आ रही हो। कुछ देर ऐसे ही चुप रहने के बाद निशा जवाब देती है कि कुछ नहीं क्यारा। कि फिर से पूछने के बाद निशा कुछ बोली की कोशिश करती है और कहती है कि बस अपने घर के बारे में सोच रही थी कि मेरे मॉम डैड कभी भी हम दोनों को एक साथ मेरे घर के अंदर अलाउ नहीं करेंगे। बहुत ज़्यादा सख्त हैं मेरे मॉम डैड। उन्होंने मुझे कभी भी आज़ादी नहीं दी, खुद से अपने लिए कोई भी फैसला नहीं ले सकती हूँ। उनके सामने मेरा खुद का कोई अस्तित्व ही नहीं है, ना कोई मेरी ख्वाहिश। सब कुछ वो मुझसे अपने हिसाब से करवाते हैं। हमेशा मुझे घर के सभी कामों में बिज़ी रखते हैं। मैं अपनी लाइफ में कभी कुछ करने का सोचती हूँ तो मना कर देते हैं। घर से बाहर जाने के बारे में भी बहुत सोचना पड़ता है। आपसे मिलने के लिए भी क्यारा मुझे बहुत कुछ झूठ बोलना पड़ता है। निशा अपनी सारी बातें क्यारा से कर रही होती है कि मैं ही जानती हूँ क्यारा कि मैं तुमसे मिलने कैसे कैसे आती हूँ। बहुत ज़्यादा डर लगता है कि कहीं पापा को पता चल गया तो मुझे जान से मार देंगे। क्यारा बहुत ध्यान से निशा की ये सभी बातें सुन रही थी और निशा रोते रोते अपने दिल की सभी बातें कह रही थी। तभी क्यारा निशा के आंसू पोंछती है और उसे कस के अपने गले से लगा लेती है और उसके फोrehead पर किस करते हुए उसे कहती है कि अब तुम चिंता ना करो, अब ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है। क्यारा की इतनी बात सुनकर निशा क्यारा के सीने से फिर से चिपक जाती है। अब क्यारा सोचने लगती है निशा के बारे में कि ऐसा क्या करे वो जिससे निशा की लाइफ में कुछ तो ठीक हो। क्यारा को निशा की स्थिति को देखकर बहुत ही बुरा लगता है और कहीं न कहीं उसकी तकलीफ़ देखकर उसका भी दिल दुखता है। कुछ देर सोचने के बाद क्यारा ने निशा को सलाह दी कि वह अपनी ज़िंदगी में कुछ बदलाव लाए और अपने माता पिता की अपेक्षाओं से बाहर निकलकर खुद के लिए जीने की कोशिश करे और वो उसके साथ है, ऐसा क्यारा निशा से कहती है और उसे
विश्वास दिलाती है कि हर प्रॉब्लम में कियारा निशा के साथ है। उधर कियारा भी खुद को लेकर कुछ सोच रही थी, क्योंकि कियारा का भी एक राज था जिसे वो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती थी। दोस्तों, जब हमारा भी कुछ पास्ट होता है जिसे हम दुनिया से हाइड किए होते हैं और सोच कर बैठे होते हैं कि ये हम किसी से भी शेयर नहीं कर सकते, लेकिन हमारी ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा भी आ जाता है कि ना चाहते हुए भी वो राज हम छुपा कर नहीं रख पाते हैं और अपने के किसी किसी अपने के सामने हमें वो राज कह देना पड़ता है, और कहीं ना कहीं वो अच्छा भी होता है। तो ऐसा ही एक राज कियारा के पास भी था जिसे वो किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहती थी। तो इस राज के बारे में हम जानेंगे अगले पार्ट में। फिलहाल कहानी को यहीं रोकते हैं। आप एंजॉय कीजिए स्टोरी को, लाइक एंड कमेंट कीजिए, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लग रही है, क्योंकि आप लोगों का ही सहयोग है जो मुझे आगे बढ़ाएगा स्टोरी में। मैं और अच्छी स्टोरियाँ लेकर आऊँगी आपके लिए। आपका सहयोग मिलता रहेगा तो मैं और अच्छी अच्छी स्टोरियाँ लाती रहूँगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, हैप्पी रहिए। जल्दी ही मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। मिलते हैं, जल्दी मिलेंगे।